हाय, दिस इज विवेक एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। तो चालू करते हैं भाई। अगला टॉपिक आता है, देखो इससे पहले मैं वीडियो करवा चुका हूं, पहले से ही आपको बता चुका हूं डोमेस्टिक इनकम या फिर नेशनल इनकम में डिफरेंस क्या होता है। आप कह सकते हो डोमेस्टिक प्रोडक्ट या फिर नेशनल प्रोडक्ट में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। इससे पहले वीडियो बन चुकी है, अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो भाई नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप जाके देख सकते हो, प्रीवियस वीडियो नाम से आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है। हाँ जी, तो चालू करते हैं भाई। ये वाली वीडियो, उस वीडियो के अंदर मैंने बात कर दी, मैं अगली वीडियो में बताऊंगा आपको डोमेस्टिक टेरिटरी के बारे में और नॉर्मल रेजिडेंस के बारे में, ठीक है भाई। डोमेस्टिक टेरिटरी मतलब एक बाउंड्री क्या होती है कंट्री की, एक कंट्री की बाउंड्री के बारे में जो बात कर रहा था डोमेस्टिक इनकम के अंदर, वहां पे बात करते हैं भाई अब डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होती है, ठीक है। डोमेस्टिक टेरिटरी ज्यादातर लोग समझते हैं भाई डोमेस्टिक टेरिटरी मतलब एक देश की बाउंड्री, यानी कि जो हमारा देश है, जितना भी देश है उसकी जो बाउंड्री होगी। देश थोड़ी ऐसा थोड़ी ना होता है भाई, वैसे बनाऊंगा तो थोड़ा टाइम लग जाएगा, बेफालतू में आपकी वीडियो लंबी होगी, और ट्राई करते हैं बनेगा नहीं मेरे से, ठीक है भाई। हाँ भाई, तो अप्रोक्सीमेटली लगभग ऐसा हमारा देश है, ठीक है सर। हाँ जी, तो ये जो हमारा देश है, आप लोग ज्यादातर मानते हो कि डोमेस्टिक टेरिटरी मतलब एक देश की बाउंड्री, और जो एक देश की बाउंड्री है वो कुछ इस तरीके से है, यहाँ से थोड़ी सी पतली है और देख लोगे आप आराम से, ठीक है भाई। हाँ जी, तो डोमेस्टिक टेरिटरी जो है, एक देश की बाउंड्री जो है वो लगभग इस तरीके से कुछ आसान है। तो क्या एक्चुअल में जितना भी एक पैसा कमाया जाता है वहां पे डोमेस्टिक इनकम, मैंने बताया जितना भी एक देश के अंदर पैसा कमाया जाता है वो पूरा पैसा क्या होता है, वो डोमेस्टिक इनकम होता है। मतलब जो भी पैसा इस देश के अंदर कमाया जाता है वो क्या होता है हमारे लिए, डोमेस्टिक इनकम होता है। क्या इसी को डोमेस्टिक टेरिटरी बोलेंगे? नहीं जी, ये हमारी कंट्री है, ये क्या है हमारी कंट्री, सिंपल बात है। लेकिन जब हम अपनी इकोनॉमी की बात करते हैं ना सर, किसकी बात करते हैं? इकोनॉमी। इकोनॉमी क्या होता है? एक ऐसा एरिया होता है, एक ऐसा प्लेस होता है जहां पे हम पैसा कमा सकते हैं। इकोनॉमी क्या होता है? एक ऐसा एरिया, एक ऐसा प्लेस जहां पे हम पैसा कमा सकते हैं। आसान है? हाँ जी। यानी जब मैं अपनी बात करता हूं किसकी, डोमेस्टिक टेरिटरी की, तो डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होता है? एक ऐसा प्लेस होता है, एक ऐसी जगह होती है, एक ऐसी जगह जहां पे हमारे देश के लोग हों, चाहे हमारी चीजें हों, चाहे हमारे पैसे हों, चाहे हमारी कुछ भी चीज हो, वो आराम से सर्कुलेट हो सकती है, घूम सकती है, यूज कर सकती है, किसी को भी कहीं पे ले जा सकते हैं, उसको बोलते हैं डोमेस्टिक टेरिटरी। आसान है? हाँ जी। यानी कि क्या यही हमारी, ये तो कंट्री है भाई, ये हमारी इकोनॉमी नहीं बनती। हमारी जो इकोनॉमी है, यानी जहां पे मैं पैसा कमा सकता हूं, वो इससे बहुत ज्यादा बड़ी है। एक्चुअल में ये जो हमारी कंट्री है, लेकिन जो हमारी इकोनॉमी है, इकोनॉमी मतलब एक ऐसा एरिया जहां पे मैं पैसा कमा सकता हूं। ज्यादा लोग समझते हैं इकोनॉमी मतलब क्या होता है, कंट्री होता है। तो सर कंट्री मतलब इकोनॉमी है, ठीक है, कोई दिक्कत करने वाली बात नहीं है। लेकिन इकोनॉमी जो है ना वो थोड़ी बड़ी है, किससे? हमारी कंट्री से। आसान है, कोई दिक्कत नहीं ना। इकोनॉमी मतलब क्या होता है? एक ऐसा एरिया जहां पे मैं पैसे कमा सकता हूं। आपको पता है इससे थोड़ा एरिया हमारा बड़ा है इकोनॉमी के नाम पे फिलहाल, तो बात करेंगे बाद में उसकी कैसे बड़ा है। अभी चलते हैं डोमेस्टिक टेरिटरी। तो डोमेस्टिक टेरिटरी क्या कहती है? इट मींस द इकोनॉमिक टेरिटरी दैट रेफर्स टू जियोग्राफिकल टेरिटरी। एक तो जियोग्राफिकल टेरिटरी, ठीक है भाई। इकोनॉमिक टेरिटरी क्या होती है हमारी, डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होती है हमारी, एक जो हमारी वो है ना सर जियोग्राफिकल टेरिटरी है, उसको रिप्रेजेंट करने का काम करती है क्या? डोमेस्टिक टेरिटरी। मतलब जो हमारी बाउंड्री है, यानी कि जो हमारा देश है, उसको रिप्रेजेंट कौन करती है? हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी, ठीक है। हाँ जी। विच एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द गवर्नमेंट, जिसे कौन चलाता है? जिसे गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेट करती है, मतलब जिसे प्रशासन कौन करता है, जिस पे काम कौन करता है? गवर्नमेंट करती है। विद इन द पर्सन गुड्स कैपिटल सर्कुलेटेड फ्रीली, मतलब जिसके अंदर पर्सन गुड्स चाहे क्या हो, कैपिटल हो, वो आराम से घूम सकता है, उस यानी कि आराम से सर्कुलेट किया जा सकता है, आराम से इधर उधर कहीं पे भी ले जा सकता है, कोई ट्रांजेक्शन कर सकते हो आप किसी से भी, ठीक है भाई। ये पूरी हमारी क्या बन जाती है? इकोनॉमी। मतलब एक ऐसा देश जहां पे इंसान हो, चाहे गुड्स हो, चाहे कैपिटल हो, चाहे पैसा हो, चाहे कुछ भी हो, आराम से चलाया जा सकता है, यूज कर सकते हैं, आप सर्कुलेट कर सकते हो, ठीक है भाई। उसको बोलते हैं हमारे देश की क्या? डोमेस्टिक टेरिटरी। लेकिन एक्चुअल में हमारी कंट्री से बड़ी होती है डोमेस्टिक टेरिटरी। तो हमारी कंट्री क्या है, हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी क्या है, समझिए। ये तो हमारी कंट्री है, लेकिन क्या यही हमारी इकोनॉमी बन जाती है, यही हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी बन जाती है? नहीं जी। डोमेस्टिक टेरिटरी थोड़ी सी बड़ी है, जिसके अंदर ये चीजें और आती हैं, ये चीजें और इंक्लूड होती है। क्यों? क्योंकि इकोनॉमी मतलब होता है, डोमेस्टिक टेरिटरी मतलब होता है एक ऐसा एरिया जहां पे मैं पैसे कमाता हूँ, मैं यहाँ पे पैसे कमाता हूँ, मेक श्योर कर रहा हूँ हाँ भाई मैं कोई दिक्कत नहीं है, मैं यहाँ पे पैसे कमाता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन इसके बाहर भी तो लोग पैसा कमाते हैं।
फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मान लो एक मछुआरा है, तो मछुआरा मछलियां पकड़ता है और मछलियों को बेचता है और पैसे कमाता है। तो मछुआरे ने जो मछलियां पकड़ी वो तो समुद्र में जाके पकड़ी है, तो वो तो समुद्र में से कमा रहा है। क्या वो देश से बाहर चला गया? क्या वो हमारे देश की इनकम नहीं है? अगर हमारे देश की इनकम नहीं है तो मछुआरे ने जो पैसा कमाया वो कहां पे कमाया भाई? किस देश की इनकम में कमाया? समझ में आया? अगर हमारे देश की इनकम नहीं है तो किस देश की इनकम बनी वो? यानी कि अगर मान लो किसी भी देश की इनकम नहीं बनी तो मछुआरा तो अंधा पैसा कमा सकता है। सब कुछ, हर किसी को, दुनिया के हर एक इंसान को कहां पे कमाना चाहिए पैसा? समुद्र में जाके कमाना चाहिए। सिंपल बात है, समुद्र में अंधा पैसा कमा सकते हो सर। समुद्र में सोने, जवाहरात, हीरा, चांदी सब कुछ कमा लो, क्योंकि वो किसी देश की इनकम नहीं है तो टैक्स भी किसी देश में नहीं देना पड़ेगा। सिंपल बात है भाई। हाँ जी, तो जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो कार, मर्सिडीज, BMW ये सब चीजें बेच रही हैं, उनको तो ये सब बेचना ही नहीं चाहिए। उनको समुद्र में जाना चाहिए, मछलियां पकड़नी चाहिए, आराम से मछलियों को क्या बोलते हैं पकड़ो और बेचो, आसानी से पैसा कमा सकते हैं और कोई टैक्स भी नहीं, क्योंकि वो किसी देश की इनकम ही नहीं है। नहीं सर, ऐसे नहीं होता। अगर मछुआरा यहाँ पे भी पैसा कमा रहा है, समुद्र के अंदर भी पैसा कमा रहा है, तो उसको माना जाएगा कि वो हमारे देश के अंदर है। क्यों? क्योंकि समुद्र का पार्ट भी कुछ हमारे देश के अंदर ही होता है। समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं। समुद्र का कुछ पार्ट हमारे देश के अंदर होता है। यानी कि पहली चीज हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी, ये देश है, खाली इतना ही नहीं और भी है। वो क्या है? सॉरी भाई, टेरिटोरियल सी, सॉरी टेरिटोरियल बोल रहा हूँ, टेरिटोरियल सीज, मतलब समुद्र का टेरिटोरियल वाला जो पार्ट है वो हमारे देश के अंदर आता है। अब टेरिटोरियल पार्ट क्या है? मतलब कि अपने देश की जो ये जो बाउंड्री है ना, ये जो जमीन है, जमीन से 12 नॉटिकल्स माइल्स, कितना? 12 नॉटिकल्स माइल्स भाई, NAUTICAL, नॉटिकल माइल्स, MILES, माइल्स। 12 नॉटिकल्स माइल्स तक हमारी जो है ना वो हमारी ही एरिया में आता है। मतलब फॉर एग्जांपल मान लो ये हमारी जमीन है, ऐसे समुद्र के आसपास ऐसा होता है ना भाई। हाँ जी, तो थोड़ा समुद्र के आसपास ऐसा है। मान लो मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, ठीक है, और मैं देख रहा हूँ इसके आगे यहाँ से समुद्र चालू हो गया, ठीक है सर। हाँ जी, यहाँ से ये मान लो ये जमीन थी इतनी, ऐसे ऐसे जमीन है पूरी, और इसके बाद क्या हो गया? समुद्र चालू हो गया। मतलब ये पूरा क्या है यहाँ पे? ये पूरा समुद्र है। समुद्र आसान है। हाँ जी, तो क्या यहीं तक हमारी टेरिटरी है? नहीं जी, यहाँ से ना पानी उतना ज्यादा गहरा नहीं होता है, आप आराम से जा सकते हो। यहाँ तक तो आप आराम से जा सकते हो, इसके बाद पानी थोड़ा और गहरा हो गया, इसलिए समुद्र में मछलियां जो होती हैं वो ज्यादातर यहाँ पे होती हैं। बड़ी शार्क वाक वो यहाँ पे जा सकती है, बेल, लेकिन जो छोटी छोटी मछलियां होती हैं वो ज्यादातर इस जगह में होती है। तो मछुआरे जो होते हैं वो ज्यादातर इस जगह में जाते हैं मछलियों को पकड़ने के लिए। आसान है। हाँ जी, तो गवर्नमेंट कहती है यहाँ से लेके यहाँ तक, कहाँ तक? 12 नॉटिकल माइल्स तक, 12 नॉटिकल माइल्स तक अगर आप जो भी पैसा कमा रहे हो वो कमाना जाएगा कि आप हमारे देश के अंदर ही कमा रहे हो, तो इस वजह से इसे कहा जाएगा कि आप डोमेस्टिक टेरिटरी में पैसा कमा रहे हो। आसान है। यानी कि हमारे देश का इंडिया जो है, मतलब जो इंडिया का एरिया है वो यहाँ तक नहीं है, जमीन तक नहीं है, वो थोड़ा सा समुद्र के अंदर भी है। मतलब हमारी जो इकोनॉमी है वो थोड़ी सी क्या है? बड़ी है। सिंपल बात है भाई। हाँ जी, अच्छा मान लो कोई शिप जो है, मान लो इधर से आ गया, ये श्रीलंका आ गया, ठीक है, श्रीलंका का यहाँ से ये रहा नॉटिकल माइल्स। तो कुछ मछुआरे जो है अगर यहाँ पे जाके पैसा कमाए तो मतलब अंधा पैसा कमा रहे हैं, फिर तो वो किसी को टैक्स ही नहीं देना पड़ेगा, किसी देश की डोमेस्टिक टेरिटरी में नहीं है। नहीं सर, ऐसा नहीं होगा। फिर भी 12 नॉटिकल माइल्स का अगर पैसा कमा रहे हो तो वो हमारे देश के अंदर ही आएगा। लेकिन अगर आप बाहर जाके भी पैसा कमा रहे हो और किसी देश की बाउंड्री नहीं है वो, तब भी पता है क्या हुआ? तब देखा जाएगा कि वो शिप कहाँ की है। अगर वो इंडिया की शिप है तो वो इंडिया की बाउंड्री में माना जाएगा, टैक्स उसको इंडिया में देना पड़ेगा। अगर वो कहाँ पे है, अगर वो क्या बोलते हैं श्रीलंका की शिप है तो श्रीलंका में जाके उसे टैक्स देना पड़ेगा। अगर वो अमेरिका की शिप है तो वो कहाँ पे जाके टैक्स दे भरेगी? अमेरिका में जाके टैक्स भरेगी। मतलब उसके बाद देखा जाएगा वो शिप कहाँ की है। सिंपल बात है, जहाँ की वो शिप होगी वहीं पे माना जाएगा कि उसी ने पैसा कमाया और इस वजह से वो वहां पे जाके टैक्स भरती है। आसान भाई, कोई दिक्कत नहीं ना। हाँ जी, तो डोमेस्टिक टेरिटरी खाली इतनी नहीं है, थोड़ी सी ज्यादा है, क्योंकि नॉटिकल माइल्स जितना भी होता है वो हमारी इकोनॉमी में ही आता है। आसान है। हाँ जी, तो इस वजह से आप कहोगे कि टेरिटोरियल सी जो है उसके अंदर जो पैसा कमाता है वो भी हमारी डोमेस्टिक एंट्री मतलब टेरिटरी में आता है। क्या बोल रहा हूँ मैं? डोमेस्टिक टेरिटरी, टेरिटोरियल है। हाँ जी, डोमेस्टिक टेरिटरी में आता है, तो इस वजह से ये भी क्या होता है? डोमेस्टिक हमारी इकोनॉमी बन जाती है। आसान है। हाँ जी, इसके बाद अगला टॉपिक आता है शिप। अच्छा, ये पहले ही बता दिया मैंने। तो भाई शिप एंड एयरक्राफ्ट्स बाय रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री। किसी कंट्री के अगर शिप या फिर एयरक्राफ्ट है, फॉर एग्जांपल समझिए ये इंडिया, ये अमेरिका। अब भाई यहाँ से शिप उड़ता है, मतलब शिप मतलब वो जहाज, हवाई जहाज जिसे बोलते हैं, एरोप्लेन बोल सकते हैं आप आराम से। तो यहाँ से जहाज उड़ता है और वहाँ पे जाके लैंड करता है अमेरिका में, फिर अमेरिका से उड़ता है, फिर यहाँ पे जाके लैंड करता है। तो ये जो पैसे कमा रहे हैं पैसेंजर से, ये तो हवा में ट्रांसफर करने का पैसा कमा रहे हैं। तो भाई ये पैसा कहाँ पे जाएगा? उस देश की इकोनॉमी में या फिर इस देश की इकोनॉमी में? कुछ बच्चे बोलेंगे भैया हवाई जहाज वहां पे जा रहा है तो उस देश का पैसा हो गया, हवाई जहाज यहाँ पे आ रहा है तो हमारे देश का पैसा हो गया। नहीं जी, ऐसा नहीं होता।
आपको देखना पड़ता है कि वो जो प्लेन है वो किस मतलब किस का है प्लेन। अगर मान लो वहां पे है एयर इंडिया का प्लेन, अगर वो प्लेन का नाम क्या है एयर इंडिया, अगर प्लेन का नाम क्या है एयर इंडिया, अगर एयर इंडिया का प्लेन है तो फिर वो माना जाएगा कि वो इंडिया की टेरिटरी है, ठीक है। इंडिया में पैसे कमा रहा है, इंडिया में सारी इनकम जुड़ेगी, चाहे वो ले जा रहा हो चाहे वो लेके आ रहा हो। आसान, हाँ जी। अगर वो अमेरिका का प्लेन है तो वो देखा जाएगा कि वो अमेरिका की इनकम बनेगी, वो अमेरिका की डोमेस्टिक टेरिटरी में आता है तो वो अमेरिका को ही पैसे प्रोवाइड करेगा। इतना सिंपल भाई। हाँ जी, यानी कि शिप के नाम पे और क्या होता है एयरक्राफ्ट के नाम पे आपको क्या देखना पड़ेगा, उसका नाम देखना पड़ेगा, वो कि वो जो प्लेन है, जो एरिया है वो कहाँ पे बिलोंग करता है, मतलब जो प्लेन है वो कहाँ का है, जहाँ का वो प्लेन होगा वो वहाँ की इकोनॉमी में जुड़ जाएगा। आसान भाई। हाँ जी, आगे चलते हैं। तीसरा और लास्ट चीज आती है एम्बेसी। एम्बेसी सर आपको लगता है कि हमारा इंडिया बस इतना सा है? नहीं जी, इतना इंडिया नहीं है, हमारा इंडिया थोड़ा सा और बड़ा है। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं ये अमेरिका है। अब भाई अमेरिका का डायग्राम नहीं बना रहा मैं, खाली इंडिया का बन चुका, बहुत बात है, ठीक है, वरना टाइम वेस्ट होगा आपका। मान लेते हैं ये इंडिया है और ये क्या है, ये अमेरिका है। सिंपल बात है। तो आपको पता है इंडिया खाली इतना नहीं है, इंडिया का कुछ पार्ट अमेरिका के अंदर भी है। इंडिया का कुछ पार्ट कहाँ पे है, अमेरिका के अंदर। मतलब अमेरिका के अंदर एक है इंडिया की एम्बेसी। कहाँ की एम्बेसी? ये है इंडिया की एम्बेसी। हाँ जी, तो अमेरिका के अंदर एक है इंडिया की एम्बेसी, मतलब ये छोटी सी जमीन है, ये एम्बेसी है, वो भी कहाँ की है, इंडिया की। जैसे कुछ लोग होते हैं वहां पे काम कर रहे होते हैं या फिर कुछ टूरिस्ट वहां पे घूमने जा रहे होते हैं, तो उन टूरिस्ट के लिए जो वीजा बनाने का काम होता है या फिर जो ट्रांसफर आसानी से हो जाए लोग, उसको देखने का काम जो होता है वो कौन करवाती है, उस देश की एम्बेसी। मतलब हमारे देश में अगर कोई आना चाहता है अमेरिका से, तो भाई अमेरिका से कोई हमारे देश में अगर आएगा तो वो डॉलर लेकर आएगा, तो हमारे देश की इनकम होगी, हमारे देश की ग्रोथ बढ़ेगी। सिंपल बात है। इस वजह से हम चाहते हैं विदेशी लोग हमारे देश में आए ज्यादा से ज्यादा, तो इसी वजह से हम वहां पे क्या खोल देते हैं, एम्बेसी, ताकि उन लोगों को वीजा दे हम लोग आने के लिए, कि भाई आप वीजा लो और हमारे देश में घूम के आओ, हमारे देश में पैसा खर्च करके आओ। आसान है। हाँ, जिससे हमारे देश की इकोनॉमी ग्रो करे। तो इस वजह से हमको वहां पे खोलनी पड़ती है अपनी दुकान, यानी कि हमें खोलनी पड़ती है अपनी एम्बेसी। और वो जो एम्बेसी होती है ना सर, ये जो एम्बेसी है, यहाँ पे सारे नियम और कानून कहाँ के चलेंगे, इंडिया के चलेंगे। मतलब ये जमीन भी किसकी बन गई, ये इंडिया की बन गई। आसान है। यानी कि अगर मान लो कोई अमेरिका में बंदा चोरी करता है और वो भाग के जाता है और वो इंडिया के अंदर घुस जाता है, इंडिया के एम्बेसी में, तो मतलब वो विदेश में चला गया, अब अमेरिका में नहीं है, तो अमेरिका की पुलिस उसे नहीं पकड़ सकती। हम कौन सी पुलिस को पूछना पड़ेगा अमेरिका वालों को, इंडिया की पुलिस से, कि भाई आपकी एम्बेसी में आपके देश में एक बंदा घुस गया, क्या हम उसको कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, उससे पकड़ सकते हैं? हाँ जी, अगर अमेरिका हमारे इंडिया के प्रधानमंत्री जी हाँ बोल देते तो वो बेशक से घुस सकता है, ठीक है, पुलिस वाले जा सकते हैं। लेकिन भाई यहाँ पे अगर कोई आता है, तो ये टेरिटरी किसकी बन गई है, ये इंडिया की एम्बेसी है, इंडिया की टेरिटरी है। यहाँ पे जो भी पैसा कमाया जाता है वो किसकी इनकम बनेगी, वो बनेगी इंडिया की इनकम, क्योंकि ये इंडिया की इकोनॉमी है। और इसी तरीके से सेम जैसे ये इंडिया है ना, इंडिया में भी अमेरिका वाले अपने वो खोल के बैठे हुए हैं, क्या, एम्बेसी। जैसे मान लो ये रही है कि एम्बेसी, तो इस एम्बेसी में जितना भी पैसा कमाया जाता है वो सारा पैसा किसका होगा, अमेरिका का। यानी कि ये जो जमीन का टुकड़ा है, ये जमीन के टुकड़े का हिस्सा, मतलब मालिक कौन हो गया, ये अमेरिका हो गया। यानी कि यहाँ पे जितना भी पैसा कमाया जाएगा वो किसकी इनकम बनेगी, अमेरिका की इनकम बनेगी। यहाँ पे रूल और रेगुलेशन किसके चलेंगे, अमेरिका के चलेंगे। आसान भाई, कोई डाउट्स? हाँ जी, अगर आपको कोई डाउट लगता है तो फिर नीचे कमेंट कर देना। मेरे हिसाब से मैंने अपने एग्जांपल दे देके बहुत अच्छे तरीके से क्लियर कर दिया है, ठीक है। फिर भी अगर भाई किसी को लगता है डाउट तो नीचे कमेंट्स कर सकते हो आप। हाँ जी, उस पर अगले से कोशिश करूँगा सेपरेट वीडियो बना दूँ। हाँ जी, अगर आप सी के बारे में और कुछ जानना चाहते हो तो भाई वो कुछ ज़्यादा बड़ा टॉपिक आ जाएगा, आपके सिलेबस में भी नहीं है, ठीक है, तो फिर उस पर बाद में वीडियो बना देंगे। अभी फिलहाल कुछ नहीं। अगर आप जानना चाहते हो उस बारे में तो नीचे सी करके SEA, तो सी लिख के आप उस पर क्या कमेंट कर देना, मैं उस पर अलग से वीडियो बना दूंगा। तो भाई आगे चलते हैं। फिलहाल तो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी केवल इतनी नहीं है, उसके अंदर ये तीन चीजें भी क्या होती हैं, शामिल होती है। और भाई इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाएगा काफी ज्यादा। वो पूछेंगे आराम से कि एम्बेसी, फॉर एग्जांपल ये अमेरिका की एम्बेसी, मतलब ये अमेरिका है, उसके अंदर एक इंडिया की एम्बेसी है। कहाँ की एम्बेसी है, इंडिया की एम्बेसी है। सिंपल बात है। हाँ जी, तो उस एम्बेसी ने पैसा कमाया, प्रॉफिट कमाया है, तो ये कहाँ की डोमेस्टिक इनकम में जोड़ा जाएगा पैसा। तो ये डोमेस्टिक इनकम कहाँ की बनेगी, ये बाउंड्री किसकी है, कौन सा एरिया, ये एरिया है, ये घर है किसका, इंडिया का। समझ में आया? हाँ जी, अब ये अमेरिका नहीं रह गया, ये एरिया क्या बन गया, ये बन गया इंडिया। तो यहाँ पे जितना भी पैसा कमाया गया वो किसकी इनकम बन जाएगी, वो किसकी इनकम बनेगी, वो बनेगी हमारे देश की डोमेस्टिक इनकम, इंडिया की डोमेस्टिक इनकम। आसान है। लेकिन वहीं पर अगर बात करी जाए, ये एम्बेसी है, एम्बेसी में कुछ लोग ऐसे होंगे जो अमेरिका के होंगे, मतलब अमेरिका के लोग काम कर रहे हैं। इंडिया की एम्बेसी में काम कहाँ के लोग कर रहे हैं, अमेरिका के लोग काम कर रहे हैं। तो समझिए ध्यान से, अब ये जो अमेरिका, अब ये लोग अगर पैसा कमा रहे हैं तो ये कहाँ जुड़ेगा,
भाई डोमेस्टिक इनकम, यहाँ पे जो भी पैसा कमाया जा रहा है एम्बेसी के अंदर, तो पैसा किसने कमाया? इंडिया की इकोनॉमी में कमाया, इसलिए वो इंडिया की डोमेस्टिक इनकम में जुड़ेगा। लेकिन अगर बात करी जाए नेशनल इनकम, किस देश की नेशनल इनकम में जुड़ेगा, तो मैंने नेशनल इनकम का टॉपिक बताया था पिछली ही वीडियो में। मैं फिर कह रहा हूँ, अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो मैं यहाँ पे आई बटन का लिंक दे दूंगा, तो आप जाके आराम से देख सकते हो, या फिर डिस्क्रिप्शन में प्रीवियस वीडियो के नाम से लिंक होगा, आपको मिल जाएगा। ठीक है भाई, हाँ जी। तो अगर बात करें नेशनल इनकम की, तो नेशनल इनकम क्या होती है? वो इनकम जो एक किसी बंदे ने कमाई है, हमारे देश के जो इंसान पैसा कमाते हैं उसे बोलते हैं नेशनल इनकम। तो यहाँ पे एम्बेसी में कौन सा बंदा है? वो है अमेरिका का इंसान, अमेरिका का बंदा है। तो वो पैसा कौन कमा रहा है? अमेरिका का इंसान कमा रहा है। तो किस देश की नेशनल इनकम बनेगी? तो ये नेशनल इनकम बनेगी अमेरिका की। आसान, दोबारा समझिए, डोमेस्टिक इनकम किसकी बनेगी? क्योंकि ये डोमेस्टिक यानी कि ये एरिया किसका है? ये इंडिया का एरिया हो गया, तो इस वजह से इंडिया की डोमेस्टिक इनकम। लेकिन यहाँ पे काम करने वाले जो लोग हैं वो कौन से हैं? अमेरिका के। तो इस वजह से वो जो नेशनल इनकम बनेगी वो किसकी बनेगी? वो अमेरिका की बनेगी। क्योंकि नेशनल इनकम निकालने के टाइम पे आपको लोगों को देखना होता है, और डोमेस्टिक इनकम निकालने के टाइम पे आपको देखा जाना होता है कि किस देश में कमाया जा रहा है पैसा। इतना सिंपल भाई। हाँ जी, एक और एग्जाम्पल लेके चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये मान लो ये जापान है। क्या है ये? जापान। यहां पे एक एम्बेसी है अमेरिका की। कहां की? अमेरिका की। और इस एम्बेसी में काम करने वाले जो लोग हैं वो हैं इंडिया के। कहां के? इंडिया के। आसान है। अच्छा भाई, तो बात करी जाए अब डोमेस्टिक टेरिटरी, इस एम्बेसी में जितना भी पैसा कमाया गया ये किस देश की डोमेस्टिक इनकम बनेगी? तो भाई डोमेस्टिक इनकम के लिए देखना होता है ये देश कौन सा है। तो ये देश कौन सा है? अब ये जापान नहीं है, ये देश है कौन सा? अमेरिका। तो ये किस देश की डोमेस्टिक इनकम है? अमेरिका की डोमेस्टिक इनकम है। लेकिन अगर बात करें नेशनल इनकम किस देश की बनेगी, तो नेशनल इनकम में क्या देखना होता है? वो इंसान कहाँ के हैं। तो यहाँ पे काम करने वाले इंसान कहाँ के हैं? बताया भी, इंडिया के इंसान है। तो वो किस देश की नेशनल इनकम बनेगी? वो इंडिया की नेशनल इनकम बनेगी, क्योंकि इंसान इंडिया के है। आसान है। हाँ जी, तो डोमेस्टिक इनकम अमेरिका की और नेशनल इनकम इंडिया की। इतना समझ में आ गया भाई? बहुत अच्छे। आगे चालू करते हैं भाई। तो डोमेस्टिक टेरिटरी का टॉपिक खत्म होता है, चालू करते हैं भाई नॉर्मल रेजिडेंस। ठीक है जी। हाँ जी, तो नॉर्मल रेजिडेंस क्या होता है? नॉर्मल रेजिडेंस इसको बोलते हैं सामान्य निवासी। सामान्य निवासी, नॉर्मल रेजिडेंस। अच्छा, कईयों को पता नहीं होगा भाई, 12 नॉटिकल माइल्स अभी मैंने बताया। ये नॉटिकल माइल्स क्या होता है भाई? नॉटिकल माइल्स मतलब होता है एक नॉटिकल माइल्स, ये नापने का मेजर है सर, इसको नापते हैं नॉटिकल माइल्स। हाँ जी, तो एक नॉटिकल माइल्स जो होता है वो लगभग 1852 मीटर का होता है। 1852 मीटर का। और अगर बात करी जाए माइल्स में ही, तो माइल्स में लगभग 1.52 समथिंग, सॉरी 1.15 समथिंग ऐसा कुछ है। तो माइल्स का श्योर नहीं हो भाई, आप चेक कर लेना और नीचे कमेंट में बताने देना, बाकियों की हेल्प हो जाएगी। ठीक है भाई? हाँ जी, मैं जानता हूँ आप चुन्नू मुन्नू से बहुत अच्छे बच्चे हो। ठीक है, तो आप आराम से कमेंट गूगल पे सर्च करके आप बता देना नीचे, जो भी मेरे को दिखेगा मैं वीडियो में एडिट करके डाल दूंगा भाई। ठीक है भाई? हाँ जी, तो चालू करते हैं। तो ये इसके मीटर हैं, तो आप आराम से चेक कर सकते हो। बात करते हैं सामान्य निवासी। नॉर्मल रेजिडेंस क्या होता है? अब ये सामान्य निवासी क्या होते हैं? नॉर्मल रेजिडेंस मतलब होता है एक ऐसा इंसान जो किसी देश में 1 साल या उससे ज्यादा रह रहा हो। अगर कोई इंसान किसी देश में 1 साल या उससे ज्यादा रहता है तो उसके देश का वो क्या बन जाता है? नॉर्मल रेजिडेंस। उस देश का वो बन जाता है सामान्य निवासी। मतलब वो वहां पे घर वर ले सकता है, वो आराम से वहां पे खाना पीना खा सकता है, वहां पे चलते मौज मजे कर सकता है। सिंपल बात है भाई। हाँ जी, यानी कि वो उस देश का सामान्य निवासी बन गया, क्योंकि वो सामान्यतः वहीं पे रहता है, ज्यादातर वो वहीं पे रहता है। इस वजह से जो भी इनकम होगी वो टैक्स वहीं पे भरेगा। आसान है, क्योंकि वो उस देश का क्या बन गया? सामान्य निवासी हो गया। अगर वो इनकम कमा रहा है तो ज्यादातर उसको टैक्स वहीं पे भरना पड़ेगा, क्योंकि उस देश का वो क्या है? सामान्य निवासी। हाँ जी, क्योंकि वो 1 साल से ज्यादा रह रहा है। इसलिए कोई देश नहीं चाहता कि भाई क्या बोलते हैं कोई विदेशों से आके हमारे देश में बस जाए, हमारे देश की पॉपुलेशन बढ़ा दे। इस वजह से ज्यादातर जो देश है वो आपको 1 साल का वीजा कभी नहीं देंगे। कोई 3 महीने का, 4 महीने का, मैक्सिमम से मैक्सिमम हद मार के 11 महीने का दे देंगे। 1 साल से बहुत मुश्किल मिलता है भाई आपको वीजा की आपको 1 साल का मिल रहा हो। हाँ, लेकिन ये जो 1 साल है भाई ये फिक्स नहीं है। किसी देश में 2 साल है, किसी देश में 3 महीने का माना जाता है कि भाई 3 महीने अगर कोई रह लिया तो वो उस देश का नॉर्मल रेजिडेंस बन गया। आसान है। हाँ जी, तो इसी वजह से नॉर्मल रेजिडेंस में अप्रॉक्स मान के चलता हूँ, क्योंकि ज्यादातर देशों में 1 साल माना जाता है। तो इस वजह से कोई इंसान अगर किसी देश में 1 साल रह लेता है तो उससे 1 साल या उससे ज्यादा रहता है तो उसे क्या बोलते हैं? नॉर्मल रेजिडेंस उस देश का। लेकिन खाली इतने पे ही नहीं, उसको दूसरी कंडीशन भी फुलफिल करनी पड़ेगी, दूसरी शर्त भी पूरी करनी पड़ेगी। दूसरी शर्त क्या कहती है? उसका जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है ना वो उस देश के लिए ही होना चाहिए। यानी कि उसका जो आर्थिक रुचि है ना
मैं वो पता है भाई मेरी राइटिंग बहुत ज़्यादा खराब है, कुत्तों से भी ज़्यादा खराब है, तो समझ जाना बस, ठीक है। तो उस देश की जो आर्थिक रुचि है, इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, वो उसी देश के लिए, यानी कि वो चाहता है कि वो देश ग्रो करे, यानी कि वो जितना भी पैसा कमाता है उस देश से, वो उसी देश में खर्च करता है, उसी देश के डेवलपमेंट में, विकास में खर्च करता है। आसान है, तभी उसको माना जाएगा नॉर्मल रेजिडेंस। सिंपल बात है। एक तो पहली चीज वो वहां पे रह रहा हो, वहां पे पैसे कमा रहा हो, और जो भी पैसे कमा रहा है वो उसी देश में खर्च कर रहा हो, तो उसको क्या बोला जाएगा? नॉर्मल रेजिडेंस। ऐसा नहीं है कि आप अमेरिका में पैसे कमाने लगे, अमेरिका में रहने लगे, लेकिन जितना ही पैसा कमाते हो आप अमेरिका में से इंडिया में भेज देते हो अपने पापा मम्मी को कि भाई लाखों करोड़ों रुपए हो जाते हैं, तो पापा मम्मी आराम से जिंदगी जिएंगे, घर पे पैसे इकट्ठा होता जा रहा है इंडिया में, तो भाई इसको नहीं बोलते नॉर्मल रेजिडेंस। नॉर्मल रेजिडेंस वो इंसान होता है जो वहां पे रह रहा हो 1 साल से ज्यादा, और दूसरी चीज एक उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट कहां के लिए हो, वो वहीं के लिए हो, उसी देश के लिए हो, तो ठीक है, तो उसको बोला जाएगा इकोनॉमिक इंटरेस्ट उसका वहीं के लिए होना चाहिए, 1 साल से ऊपर होना चाहिए, तो उसको बोला जाएगा क्या? नॉर्मल रेजिडेंस। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जिनको कभी भी उस देश का नॉर्मल रेजिडेंस कहा ही नहीं जा सकता। क्यों? समझिए ध्यान से, वो आते हैं एक्सेप्शंस में। कहां पे आते हैं वो? एक्सेप्शंस। हिंदी वालों के लिए अपवाद, उनको बोला जाता है अपवाद, यानी कि एक्सेप्शंस। वो लोग इन कैटेगरी में नहीं आते, नॉर्मल रेजिडेंस नहीं बन सकते। पहली चीज, अगर कोई स्टूडेंट है, अगर कोई क्या है? स्टूडेंट, जैसे पढ़ने वाले बच्चे हैं, वो क्या करते हैं? वो तो 1 साल 2 साल वहीं पे रह रहे होते हैं, क्योंकि 5-5 साल 10 साल पढ़ाई चलती है उनकी, तो वो 1 साल से ज्यादा वहीं पे रह रहे हैं। और दूसरी चीज, वो वहीं पे पार्ट टाइम जॉब करके कमा रहे हैं और वहीं पे चिप्स कुरकुरे खर्च कर रहे हैं, भाई खा पी रहे हैं वहीं पे, तो क्या इनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी वहीं के लिए हो गया? तो क्या ये नॉर्मल रेजिडेंस कहलाएंगे? नहीं जी, ये नॉर्मल रेजिडेंस नहीं कहलाएंगे। क्यों? क्योंकि नॉर्मल रेजिडेंस मतलब होता है कि वो अपना इकोनॉमिक इंटरेस्ट वहीं के लिए दिखा रहा हो, यानी कि वो उस देश को डेवलप करना चाहता हो। लेकिन ये जो स्टूडेंट होते हैं, ये केवल पढ़ाई के मोटिव से यहाँ पे टिके हुए हैं। जैसे इनकी पढ़ाई खत्म होती है, ये वापस से अपने देश में चले जाएंगे। इसी वजह से ये इस देश का विकास थोड़ा चाहते हैं, ये अपने देश का विकास चाहते हैं, ये अपनी भलाई के लिए आए थे बस यहाँ पे। तो इस वजह से स्टूडेंट्स को कभी भी नॉर्मल रेजिडेंस नहीं बनाया जाता, क्योंकि इनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट एक्चुअल में इस देश को डेवलप करना नहीं होता, वो खाली स्टडी करने के लिए आ रहे हैं, इस मारे वो खर्चा पानी वहीं पे कर रहे हैं। आसान है? हाँ जी। इसी तरीके से दूसरी चीज आती है पेशेंट। पेशेंट यानी कि जो मरीज होते हैं या फिर जो बीमार होते हैं, जो अपना इलाज करवाने के लिए वहां पे लोग जाते हैं। जैसे कुछ लोग होते हैं जिससे कोमा में गए हैं, तो 4-4 5-5 साल लग जाते हैं उन्हें इलाज करवाने में, तो वो 1 साल से ज्यादा वहीं पे रह रहे हैं, तो उनके घर वाले आसपास वाले तो भाई वहीं पे कमाते हैं और वहीं पे ख्याल खाते भी हैं। तो क्या उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट उनको इलाज करवाने का मतलब उस देश की डेवलपमेंट है? नहीं जी, उस देश की डेवलपमेंट नहीं है। वो इलाज करवाने के लिए आया, जैसे ही उसका इलाज खत्म हो जाएगा वो वापस अपने देश में चला जाएगा। इसी वजह से पेशेंट का भी इकोनॉमिक इंटरेस्ट क्या होता है? उस देश का नहीं होता डेवलप करने का। इस वजह से वो इलाज करवाने के लिए आया, जैसे इलाज खत्म हो जाएगा वो वापस चला जाएगा। इसलिए पेशेंट्स को, स्टूडेंट्स को, इन लोगों को कभी भी उस देश का नॉर्मल रेजिडेंस जल्दी से नहीं बनाया जाता, बेसिक से इनको 1 साल से ज्यादा क्यों ना हो जाए। आसान है? हाँ जी। तो भाई ये टॉपिक से जिसकी वजह से मतलब ये तरीके हैं जिस तरीके से आप नॉर्मल रेजिडेंस बन सकते हो किसी देश के, और आप अगर इस तरीके से जा रहे हो तो कभी भी उस देश के नॉर्मल रेजिडेंस नहीं बन सकते। और भी तरीके आप आराम से गूगल करके सर्च कर सकते हो, मेन ये थे। तो इस टॉपिक पे आगे चलते हैं भाई। नॉर्मल रेजिडेंस एक थोड़ा सा अलग वर्ड आता है जिसको बोलते हैं भाई भूल गया मैं थोड़ा सा अलग वर्ड आता है भाई जिसका नाम है सिटीजन, जिसको बोलते हैं नागरिक। तो अगर आप किसी देश के नागरिक बनना चाहते हो, अगर आप किसी देश के क्या बनना चाहते हो? नागरिक बनना चाहते हो। किसी देश के नागरिक बनने, नागरिक क्या होता है? नागरिक मतलब वो इंसान जो उस देश में वोट डालने का अधिकार रखता हो। देखो यहाँ पे सामान्य निवासी अगर आप बन गए हो तो आप वहाँ पे रह सकते हो, खा सकते हो, घर खरीद सकते हो, आराम से रह सकते हो, ठीक है भाई? हाँ जी, यानी कि आप उस देश के सामान्य निवासी बन चुके हो, आप वहाँ पे घूम फिर सकते हो। लेकिन वहाँ पे वोट डालने का अधिकार, वहाँ पे इलेक्शन लड़ने का अधिकार आपको नहीं है, वहाँ पे बहस में जीतने का अधिकार आपको नहीं है। तो इस वजह से अगर आप चाहते हो आपको अधिकार मिले उस देश के, तो आपको क्या बनना पड़ेगा? नागरिक बनना पड़ेगा, वहाँ का सिटीजन बनना पड़ेगा। सिंपल बात है। हाँ जी। तो अगर आप चाहते हो उस देश का नागरिक बनना, तो यहाँ पे बताता हूँ कैसे बनते हैं। तो पहला तरीका भाई, पहला तरीका बहुत आसान तरीका है, आप उस देश से नागरिक बन सकते हो, उस देश में क्या बोलते हैं वोट डाल सकते हो, अधिकार ले सकते हो अपने सारे के सारे। पहला तरीका बाय बर्थ। तो बस आपको क्या करना है? वहां पे जाके पैदा हो जाना है। आसान है? यहाँ पे पैदा नहीं होना, आपको वहां पे जाके पैदा होना। जैसे आप चाहते हैं अमेरिका के इंसान बनना, अमेरिका के क्या बनना? सिटीजन बनना, तो आप अमेरिका के क्या बोलते हैं अमेरिका में जाके पैदा हो जाओ। अगर आप चाहते हो रशिया में पैदा होना, सिंपल मतलब अगर आप चाहते हो रशिया की सिटीजनशिप मिल जाए, वहां पे वो इलेक्शन लड़ना, तो आप क्या मिल जाओ? वहां पे जाके पैदा हो जाओ। आसान है भाई? क्या करना? अपना गला यहीं से काट देना है। मैं नहीं कह रहा, अपने हिसाब से सोच समझ के करना। हाँ जी, करना आपको यही है, बस यहाँ से क्या बोलते हैं आपको टैब बोल जाना है और अमेरिका में जाके पैदा हो जाओ। सिंपल बात है, रशिया में जाके पैदा हो जाओ। तो वहां पे क्या करना है? आपको उस देश की नागरिकता आपको मिल जाएगी। वो कह रहा है इतना आसान थोड़ा है पैदा होना।
नहीं जी, वो आपके कंट्रोल में नहीं है। तो इसी वजह से उन्होंने दूसरी शर्त और बताई है। दूसरी चीज, अगर आप पैदा नहीं हो पा रहे तो दूसरे तरीके से आप बन सकते हो उस देश के सिटीजन। क्या सर? ये बहुतों को पसंद आएगा। इसको बोलते हैं ग्रीन कार्ड। क्या बोलते हैं? ग्रीन कार्ड। ग्रीन कार्ड मतलब क्या है? आप वहां पे जाके सिटीजन बनना चाहते हो, वहां पे इलेक्शन लड़ना चाहते हो, तो वहां पे अपना कोई सोलमेट ढूंढ लो, ठीक है, उससे शादी वादी कर लो आराम से, तो वहां पे आपको मिल जाएगा ग्रीन कार्ड और आप वहां पे रह सकते हो। वहां पे आपकी नेशनलिटी मिल जाएगी आपको, आप उस देश के नागरिक बन जाओगे, वहां पे वोट डाल सकते हो, सब चीज कर सकते हो। सिंपल बात है, बस आपको क्या ढूंढना है? ग्रीन कार्ड। जैसे आपने शाहरुख खान की कई फिल्में होंगी, देखी होंगी पुराने जमाने की, मतलब पुराने टाइम की, तो वहां पे क्या होता है, अब अगर शाहरुख खान जाता है लंदन वंदन पेरिस वेरिस, तो वहां से उसको निकाला जा रहा होता है, तो एकदम से एंड में हीरोइन आ जाती है, वो बोल देती है, क्या बोलते हैं, मांग में सिंदूर भर लेती है और आराम से उनकी शादी हो जाती है। ठीक है भाई, तो शादी हो गई आराम से, उसको ग्रीन कार्ड मिल गया, तो पुलिस वाले छोड़ देते हैं उसे, क्योंकि ये अब यहीं का सिटीजन बन गया, वहीं का नागरिक बन गया। तो बस ये तरीका है, आप शादी करके ग्रीन कार्ड ले सकते हो, शादी करने के बाद आपको ग्रीन कार्ड मिल जाएगा उस देश का, और वहां पे आप क्या बन जाओगे? नागरिक बन जाओगे उस देश के। आसान था, बहुत अच्छे। इसके बाद अगला वर्ड आता है भाई, नाम आता है NRI। ये तो सुना ही होगा, इसको बोलते हैं नॉन रेजिडेंशियल इंडियन, यानी कि ऐसा इंसान जो इंडिया में पैदा हुआ था, इंडिया में खाता पीता था, लेकिन अब वो इंडिया में रहता ही नहीं है, वो अमेरिका में जाके रहता है या फिर विदेशों में जाके रहता है, रशिया में, चाइना में, इन सब जगह में जाके रहता है, तो इसको बोलते हैं नॉन रेजिडेंशियल इंडियन, यानी कि ऐसे इंसान जो किसी दूसरे देश में जाके नॉर्मल रेजिडेंस बन गए हैं उस देश के। ऐसे इंसान जो किसी दूसरे देश में जाके नॉर्मल रेजिडेंस बन चुके हैं उस देश के, तो उसको बोला जाता है नॉन रेजिडेंशियल इंडियन, यानी कि ऐसे इंसान जो दूसरे देश के नागरिक बन चुके हैं। आसान है? हाँ जी। तो मेरे हिसाब से भाई बहुत लंबी वीडियो हो गई, यहाँ पे बहुत सारे टॉपिक बता दिए, लेकिन मैं चाहता हूँ थोड़ा सा और समझिए आप ध्यान से। बस एक छोटा सा कंसेप्ट रह गया, कुछ फॉर्मुले करा दूं, क्योंकि नेशनल इनकम मैंने बताया, नेशनल इनकम में बस खाली 9 फॉर्मुले कराऊंगा, जिसमें से 2 फॉर्मुले मैं पहले ही करवा चुका हूँ। यहाँ पे चलते हैं अगले फॉर्मुले पे, ठीक है। अगर आपको वो फॉर्मुले सीखने हैं, पिछले वाले जो 2 फॉर्मुले हैं, वो आई बटन पे दोबारा से लिंक दे दूंगा मैं, वहां पे जाके आप वो फॉर्मुले सीख सकते हो। तो भाई आगे चलते हैं, 2 फॉर्मुले एक्स्ट्रा और करवाते हैं अभी फिलहाल। हाँ चले आगे। तो भाई शुरू करते हैं। अगला आता है भाई दूसरा, मतलब फॉर्मूला नंबर 3। फॉर्मूला नंबर 3। अब ये फॉर्मूला 3 क्या कहता है? याद है आपको मैंने डोमेस्टिक इनकम करवाई थी, जिसको मैं डोमेस्टिक प्रोडक्ट भी बोल सकता था, यानी डीपी मतलब क्या हो गया? डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये डीपी क्या हो गया? डोमेस्टिक प्रोडक्ट। एक होता है एनपी। एनपी मतलब नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है। मैंने बताया था जो डोमेस्टिक इनकम होती है, डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है, उसका मतलब होता है एक देश की बाउंड्री में कमाया गया पैसा, जितना भी पैसा आप एक देश की बाउंड्री में कमा रहे हो। मैंने बताया था नेशनल इनकम जितना होता है, जितना नेशनल प्रोडक्ट होता है, उसका मतलब होता है हमारे देश के लोग जितना पैसे कमा रहे हैं, चाहे वो देश के अंदर कमाए, चाहे देश के बाहर से कमा के लेके आए, उसे क्या बोलेंगे? नेशनल इनकम। मतलब नेशनल इनकम निकालने के टाइम पे, नेशनल प्रोडक्ट निकालने के टाइम पे विदेशों से कमाया गया पैसा क्या होता है? जुड़ता है। आसान है? यानी कि जब आपको डोमेस्टिक इनकम से कहां पे जाना हो? नेशनल इनकम पे, तो आप जोड़ दोगे, क्या जोड़ दोगे? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, ठीक है भाई। यानी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय। क्या बोल रहा हूं मैं? विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय, कारक आय। आसान है? यानी विदेशों से जितना भी पैसा आप कमा रहे हो उसको जोड़ दोगे। और अगर आपको उल्टा वापस आना हो, यानी कि अगर आपको एनपी से किस पे आना हो? डीपी पे आना हो, तो यहाँ पे प्लस क्या था? यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। क्या माइनस करना पड़ेगा? नेट फैक्टर इनकम, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, यानी आपको क्या माइनस करना पड़ेगा? NFIA। तो इसको क्या बोला जाता है? इसको बोलते हैं NFIA। भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, कई बार पिटवाएगा, तो आपको याद रखना पड़ेगा। आगे चालू करते हैं भाई। कई बच्चों से दिक्कत होती है और उनको NFIA का फॉर्मूला नहीं आता भाई, तो ये तीसरा फॉर्मूला था, मैं चौथा फॉर्मूला सिखाने जा रहा हूं आपको। नेशनल इनकम में बस आपको 9 फॉर्मूले याद करने हैं, आपका नेशनल इनकम खत्म हो जाएगा। तो चौथा फॉर्मूला भाई, नेशनल इनकम का चौथा फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या इसका है? NFIA का। तो अगर आपसे NFIA ना निकले, क्या ना निकले? NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ना निकले, तो एक तरीका है क्या? फीफा माइनस में फीटा। तो आपको क्या करना है? बस फीफा माइनस में फीटा कर दोगे आप, आराम से आपका आंसर आ जाएगा। किसका? NFIA का। तो NFIA कैसे निकालना है आपको? बस फीफा माइनस में फीटा करना है, फीफा माइनस में फीटा करना है। और ये फीफा क्या है, ये फीटा क्या है, ये मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। फिर दोबारा अगर आपको नहीं पता तो भाई नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है प्रीवियस वीडियो के नाम से, तो आप जाके आराम से देख सकते हो। हाँ जी, तो फिलहाल चालू करते हैं। NFIA का फॉर्मूला क्या हो गया? फीफा माइनस में फीटा। तो ये 2 फॉर्मूले हैं जो आपको याद करने पड़ेंगे, तीसरा और चौथा। आसान है? और मैं पहले से समझा चुका हूँ क्या होते हैं ये सब चीजें, ठीक है। बहुत आई देता हूं भाई। तो विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय, यानी विदेशों से आपको कितना रुपए मिले, वही होता है ना NFIA। हाँ जी, NFIA कैसे निकलेगा? फॉर एग्जांपल
आपने विदेशों से कमाए 50 रुपए, लेकिन विदेश वाले आपके देश से कमा के ले गए 20 रुपए। आपने कमाए 50, लेकिन विदेश वाले कमा के ले गए 20, यानी आपने नेट कितना कमाया, बस कितना कमाया खाली आपने, बस मैंने तो 30 ही रुपए कमाए फिर तो। हाँ जी, और इसी को बोलते हैं NFIA। NFIA मतलब जितना पैसा आपने शुद्ध रूप से कमाया, मैंने 30 रुपए कमाए, और वो कैसे निकाला आपने, जितना आपने कमाया था, मतलब फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, जितना आपने विदेशों से कमाया था उसमें से माइनस कर देंगे फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, यानी जितना पैसा हमने विदेशों को दिया। सिंपल बात है भाई। हाँ जी, तो यहाँ पे खत्म होती है आपकी आज की वीडियो, ठीक है भाई। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल सेम टाइम सेम जगह अगले दिन। तो टाटा बाय बाय।